हे गाइस, दिस इज स्वैप एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट हार्ट। हार्ट बेसिकली हम डिस्कस करेंगे अबाउट द एनाटमी ऑफ हार्ट कि हार्ट कहाँ लोकेटेड है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, द होल एनाटमी ऑफ द हार्ट। जो ये वाला टॉपिक जो है आपके वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है अबाउट इन द एनाटमी एग्जाम्स फॉर द फर्स्ट ईयर। सो लेट्स बिगिन अबाउट द हार्ट। तो सबसे पहले हार्ट, अगर हार्ट को हम देखें तो हार्ट में सबसे पहले हम क्या देखते हैं, द लोकेशन ऑफ द हार्ट। वी विल सी द लोकेशन ऑफ द हार्ट। So location of the heart is basically it's located in the middle mediastinum. हार्ट हमारा मिडल मीडियास्टाइनम में लोकेटेड होता है। एंड नाउ लेट्स सी द फर्दर फीचर्स ऑफ द हार्ट। तो हार्ट हमारे कवर होता है द पेरिकार्डियम से। वी विल सी इन द जूनियर क्लासेस ऑल्सो कि हमारा जो हार्ट है, हार्ट कवर होता है पेरिकार्डियम से। पूरी हार्ट की कवरिंग होती है वाया पेरिकार्डियम। एंड द आउटर कवरिंग पेरिकार्डियम हैविंग टू डिवीजन, दैट इज द आउटर फाइब्रस डिवीजन और इनर सीरस। दो डिवीजन होते हैं, आउटर फाइब्रस और इनर सीरस। इनर सीरस जो डिवीजन है, द इनर सीरस डिवीजन ऑफ द पेरिकार्डियम हैविंग फर्दर मोर डिवीजन, दैट इज द आउटर पेराइटल एंड द इनर विसरल डिवीजन। और जो आउटर पेराइटल और इनर विसरल डिवीजन है, इनर विसरल जो है फर्दर हार्ट से कनेक्टेड रहता है। लाइक अगर मैं ये सपोज इफ आई ड्रॉ द हार्ट, सपोज दिस इज द हार्ट एंड लाइक रफली अभी ड्रॉ कर रहे हैं, ये जैसे सपोज दिस इज द हार्ट है, तो ये वाला जो पोर्शन है पूरा है जो हार्ट के ऊपर जो कवर करके रखेगा इसको, ये इससे अधेरेंट होता है। लाइक अगर आप इसका सेक्शन काटोगे तो ये इसके साथ ही आएगा। इट डजंट, यू कांट सेपरेट इट फ्रॉम दैट। सो दिस पोर्शन इज अ विसरल लेयर। तो ये विसरल लेयर इसके साथ हार्ट से पूरा अधेरेंट रहती है, से अटैच रहती है और इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते। तो दिस इज विद रिस्पेक्ट टू द विसरल लेयर। नाउ सीइंग देयर आर द फोर बॉर्डर्स ऑफ द हार्ट। हार्ट के हमको चार बॉर्डर्स देखने को मिलेंगे, दैट इज द सुपीरियर बॉर्डर और द अपर बॉर्डर, इंफीरियर बॉर्डर, राइट बॉर्डर एंड द लेफ्ट बॉर्डर। सी दिस इज हमें ऊपर की तरफ हार्ट में जो देखने को मिलेगा, दैट इज सुपीरियर बॉर्डर और द अपर बॉर्डर। इसके हार्ट के अगर हम पीछे की तरफ देखेंगे, दैट्स द इंफीरियर और द लोअर बॉर्डर, एंड दैट्स द राइट बॉर्डर, दिस इज द राइट बॉर्डर एंड दैट्स द लेफ्ट बॉर्डर। सो विल सी इन द फोर बॉर्डर्स ऑफ द हार्ट, सुपीरियर बॉर्डर, इंफीरियर बॉर्डर, राइट बॉर्डर एंड द लेफ्ट बॉर्डर, फोर बॉर्डर्स ऑफ द हार्ट। अब हार्ट के फोर बॉर्डर्स के साथ हमको कुछ वॉल्स मिलते हैं हार्ट के अंदर। अब हार्ट के अंदर हमको कुछ वॉल्स मिलेंगे, सो दे आर लाइक लेट मी ड्रॉ इट अगेन। देन दिस इज द हार्ट एंड सपोज दिस, तो ये वाला जो हार्ट है सपोज, तो इसमें हमको यहाँ पे राइट एट्रियम, दिस वन इज द राइट एट्रियम एंड दिस इज द राइट वेंट्रिकल, दिस इज द लेफ्ट एट्रियम एंड दिस इज द लेफ्ट वेंट्रिकल। तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में हमको कुछ वॉल्स मिलेंगे। तो हियर यहाँ पे जो वॉल प्रेजेंट है, दैट इज द ट्राइकस्पिड वॉल और द राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल। क्योंकि ये वॉल प्रेजेंट है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में, तो इसीलिए हम इसको बोलेंगे राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल और द ट्राइकस्पिड वॉल। देन यहाँ से हमें पता है फ्रॉम हियर द पल्मनरी ट्रंक अराइजेज द विच गिव्स राइज टू द पल्मनरी आर्टरी, द पल्मनरी ट्रंक। सो यहाँ पे हमारा जो यहाँ पे हमें एक और देखने को मिलेगा विच गोज टू द लंग्स। यहाँ पे हमको जो देखने को मिलेगा, हियर इज अनदर वॉल, दैट इज द पल्मनरी वॉल। सेमिल्यूनर वॉल्स देखने को मिलेंगे हमको यहाँ पे, दैट वो सेमिल्यूनर वॉल कौन सा है, हियर इज अ पल्मनरी सेमिल्यूनर वॉल। सेमिल्यूनर वॉल है पल्मनरी टाइप का। फिर यहाँ से फिर इट गोज टू लंग्स, लंग्स से देयर अराइज पल्मनरी आर्टरीज। पल्मनरी आर्टरीज यहाँ देखने को मिलेंगे, हियर पल्मनरी आर्टरीज केम, पल्मनरी आर्टरीज, लेफ्ट वेंट्रिकल। नाउ दिस इज द लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में हमको एक और वॉल देखने को मिलेगा। सो दिस वॉल इज बेसिकली द बाइकस्पिड वॉल और द लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर। लेफ्ट एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल और द बाइकस्पिड वॉल। आफ्टर दिस वॉल यहाँ से फिर हमारा अराइज होता है एओटा और यहाँ पे हमको एक और वॉल देखने को मिलता है, दैट इज द एओटिक वॉल। तो चार वॉल्स देखने को मिल गए हमको, ट्राइकस्पिड वॉल, बाइकस्पिड वॉल, सेमिल्यूनर और दो सेमिल्यूनर वॉल्स। एक सेमिल्यूनर वॉल तो पल्मनरी है जो इम्प्योर ब्लड के इधर रिस्पेक्ट में है, और दूसरा वाला जो वॉल्व है, दूसरा वॉल जो हमको यहाँ पे देखने को मिला है, सो दिस वॉल्व इज बेसिकली द एओटिक वॉल। ये वॉल्स का क्या फंक्शन है कि बेसिकली अगर वॉल्स प्रेजेंट नहीं होंगे तो लाइक सपोज यहाँ से वीनस ब्लड जा रहा है तो इट कैन रिवर्स बैक टू हियर। सो वॉल्व्स जो है वो ये इंश्योर करते हैं कि एक यूनिडायरेक्शनल फ्लो मेंटेन रहे ब्लड का।
So this is the function of valve. So now let's see another important thing that is the thickness of the heart. Thickness, तो thickness हम कब देखेंगे तो comparatively left ventricle की thickness ज़्यादा होगी as compared to the right ventricle. Why it is so कि left ventricle की thickness right ventricle से ज़्यादा होगी? It is because कि left ventricle में pure blood flow करता है. Left ventricle में हमने देखा था यहाँ से pure blood है. अब pure blood arterial blood जो है उसको pressure के साथ पूरी body में flow करवाना होता है, and that's why left ventricle में blood left ventricle की thickness ज़्यादा होती है राइट वेंट्रिकल की वजह से, राइट वेंट्रिकल से, क्योंकि वहां प्योर ब्लड होता है विच हैज टू बी ट्रांसपोर्टेड विद द प्रेशर. So now let's see another stuffs here, like the arterial supply and the venous drainage of the heart. Arterial supply and the venous drainage of the heart. So the whole heart की जो पर्सनल जो हार्ट को सप्लाई होती है आर्टरी, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द पल्मोनरी आर्टरी. पल्मोनरी आर्ट तो हार्ट से है, जो पूरी बॉडी के रेस्पेक्ट में बात करते हैं उसको हम. एंड स्पेसिफिकली अगर हम बात करें द पल्मोनरी आर्टेरियल सप्लाई, जो हार्ट को कौन सी आर्टरी सप्लाई कर रही है, तो दे आर बेसिकली द लेफ्ट एंड राइट कोरोनरी आर्टरी. पूरे हार्ट को हमारे सप्लाई करेगी द लेफ्ट एंड द राइट कोरोनरी आर्टरी सप्लाइज द हार्ट. एंड वीनस ड्रेनेज, हार्ट का वीनस ड्रेनेज जो होता है वो कोरोनरी साइनस होता है. एक तो कोरोनरी साइनस इज द लार्जेस्ट वेन. हार्ट का जो वीनस ड्रेनेज है इट इज द कोरोनरी साइनस एंड इट्स द लार्जेस्ट वेन. एंड ऑल्सो अनदर वेन ऑफ द हार्ट इज दैट इज द वीना कॉर्डाई मिनिमी. याद रखिए दैट इज द वीना कॉर्डाई मिनिमी. आई जस्ट राइट डाउन हियर like that's the venae caudae, that's the vena caudae minimi, and that's the another vein of the heart. So these are the veins of the heart, and this is also, it is known as the Thibetian vein, vena caudae minimi, or also it is known as the Thibetian vein. So this is the smallest vein. So after this, let's see another points, like seeing the structure of the heart, the anatomical structure of heart. तो हार्ट में हमको सबसे पहले एक एपेक्स देखने को मिलता है, जो पूरा हार्ट हम देखेंगे, लाइक दिस पोर्शन. लेट्स सी, ये वाला जो लाइक दिस इज द हार्ट का डायग्राम है. तो यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा अपेक्स पोर्शन मिलेगा एक हार्ट का. आफ्टर अपेक्स विल सी अनदर पोर्शन ऑफ द हार्ट एंड दैट इज द बेस. बेस पीछे जो पूरा बेस पोर्शन है, हमें अगर एनाटमी हार्ट को होल्ड करना है, सो वी विल होल्ड इन हार्ट लाइक दिस इज आवर लेफ्ट हैंड. इसमें हम हार्ट को बेसल सरफेस से सामने की तरफ रखेंगे इन द केस ऑफ वाइवा, एंड व्हेन वी आस्क अबाउट टू होल्ड द हार्ट इन एनाटमिकल पोजिशन. तो हार्ट का एक एपेक्स होता है, हार्ट का एक बेस होता है. बेस होता है जो बेस बेसिकली पोस्टीरियर सरफेस पे होता है. तो पोस्टीरियर सरफेस और बेस वाली सरफेस है वो कौन सा पोस्टीरियर सरफेस, जो बेस वाली सरफेस है वो मेजर पार्ट जो है वो लेफ्ट एट्रियम बनाता है और थोड़ा सा राइट एट्रियम भी आता है. तो अगर आपसे पूछा जाए कि बेसल सरफेस जो है हार्ट का बेस है वो कौन बनाता है, सो बेस ऑफ द हार्ट इज मेनली फॉर्म्ड बाय द लेफ्ट एट्रियम, एंड इट इज ऑल्सो फ्यू पार्ट ऑफ द राइट एट्रियम ऑल्सो फॉर्म द बेस. तो बेस जो है उसको पोस्टीरियरली लगते हैं हम जब हम होल्ड करते हैं उसको एनाटॉमिकल पोजीशन में, और एपेक्स को हम डाउनवर्ड फॉरवर्ड में रखते हैं. और एपेक्स जो है वो कहाँ लाई करता है, एपेक्स लाई एट द फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस. एपेक्स, वेयर द एपेक्स लाइज, इट लाइज द फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस जस्ट मीडियल टू द स्टर्नल लाइन. सो हमने सरफेस देख रहे थे, तब अब सरफेस देख लेते हैं स्पेसिफिकली. एक तो हमने देखा 4 सरफेसेस होते हैं इसके, दैट इज द एंटीरियर सरफेस एंड दैट इज द एंटीरियर सरफेस और जो इंटरकोस्टल सरफेस है जो हमारे सामने रहेगा, जो एंटीरियर सरफेस विच वी हैव टू शो टू द एग्जामिनर. सो एन एंटीरियर या इंटरकोस्टल सरफेस है, वहां पे हमको राइट पोर्शन दिखेगा, राइट वेंट्रिकल लगा, लेफ्ट एट्रियम दिखेगा, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल. सो दीज आर द पोर्शन विच आर सीन ऑन द एंटीरियर और द इंटरकोस्टल सरफेस. उसके अलावा हमने देख लिया बेसल सरफेस देख लिया, जो हमारे हाथ पे, हमारे फिस्ट पे लाई करेगा. तो उसके बाद बेसल सरफेस हो गया जिस posterior surface. Another surface the left surface, जो लेफ्ट साइड वाला सरफेस है हार्ट का, एंड जहाँ पे हमको लेफ्ट वाले पोर्शन में लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल देखने को मिलेगी. और उसके अलावा एक इंफीरियर सरफेस और देखने को मिलेगा. अनदर वन इज द इंफीरियर सरफेस. सो इंफीरियर सरफेस और वी कैन से द डायफ्राग्मेटिक सरफेस विच इज फॉर्म्ड बाय द राइट एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल. पोस्टीरियर साइड में जो हमारा बेसल पार्ट है, ये दिस इज द बेसल पार्ट. यहाँ पे जो पोर्शन है दिस इज द इंफीरियर द डायफ्राग्मेटिक पोर्शन, जहाँ पे हमारा हार्ट होल्ड होगा. इसके पीछे वाला जो पोर्शन है वो बेस वाला पोर्शन है. सो दिस इज द पोर्शन, लाइक सी अगेन,
दिस इज द एपेक्स पोर्शन, ये पीछे वाला जो है वो बेसल पोर्शन है, और ये वाला जो पोर्शन है दिस इज द इंफीरियर पोर्शन, जहां से हम हार्ट को ऐसे होल्ड करेंगे. सो दिस इज द इंफीरियर पोर्शन, बेसल पोर्शन, एंड दैट साइड इज द लेफ्ट पोर्शन. सो दीज आर द फोर surfaces of the heart. Seeing another things like we have already seen the right ventricle. There from right ventricle pulmonary trunk arises. From right ventricle pulmonary trunk arises, and it forms the right and left pulmonary artery, जो आगे जाके डिवाइड होकर लंग्स में पल्मोनरी आर्टरी फॉर्म कर लेती है, पल्मोनरी ट्रंक निकलती है यहाँ से हार्ट से. और लेफ्ट वेंट्रिकल से असेंडिंग एओर्टा जो पल्मोनरी वेन के फॉर्म में आती है. पल्मोनरी वेन गोज टू द लेफ्ट एट्रियम, पल्मोनरी वेन गोज टू द लेफ्ट एट्रियम. लेफ्ट एट्रियम से हमारे पास आती है लेफ्ट वेंट्रिकल में. लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा निकलता है. लेफ्ट वेंट्रिकल से देयर arises the aorta. दैट इज आयोटा भी एक पूरा एक लाइक इट नॉट अ सिंगल पीस. बेसिकली आयोटा को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. सबसे पहले ये वाला आगे जो जाएगा दैट इज द असेंडिंग एओर्टा. फिर ये ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा दैट इज द आर्च ऑफ एओर्टा, असेंडिंग एओर्टा, आर्च ऑफ एओर्टा, एंड देन ये जो ऐसा पोर्शन फॉर्म करेगा दैट इज डिसेंडिंग एओर्टा. एओर्टा को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, असेंडिंग एओर्टा, आर्च ऑफ एओर्टा, ascending aorta, arch of aorta, and this portion is a descending aorta. So we can divide the aorta into three parts, and then from aorta from arch of aorta, यहाँ पे arch of aorta है, यहाँ से हमको राइट तीन ब्रांचेस देखने को मिलेंगी. राइट में जाएगी बेसिकली राइट ब्रैंक्योसेफेलिक जाएगी, राइट ब्रैंक्योसेफेलिक आर्टरी. लेफ्ट में हमारे दो ब्रांचेस देखने को मिलेंगी दैट इज लेफ्ट कॉमन कैरोटिड लेफ्ट वाली, and left common carotid and the left subclavian artery. So these are the arteries. और right subclavian जो है वो आगे जाके कंटिन्यू हो जाएगी right subclavian and right common carotid artery. And so these are the structures here. And further if we see and this left brachiocephalic vein, left or right brachiocephalic vein, and it goes to the superior vena cava. लेफ्ट और राइट ब्रैंक्योसेफेलिक जो वेन्स थी वो जाएंगे सुपीरियर वेना केवा में. और सुपीरियर वेना केवा लाइक दिस इज द सुपीरियर वेना केवा. सुपीरियर वेना केवा हमारा एंटर करेगा वापस राइट एट्रियम में. द सुपीरियर वेना केवा गोना एंटर इन द राइट एट्रियम. दिस इज द सुपीरियर वेना केवा, एंड यहाँ से आएगा सुपीरियर वेना केवा. सुपीरियर वेना ये दिस इज द सुपीरियर वेना केवा, एंड दिस इज द इंफीरियर वेना केवा. सुपीरियर वेना केवा में जो भी इम्प्योर ब्लड है इट अल्टीमेटली ड्रेन्स इनटू द राइट एट्रियम एंड रूट ऑफ द लंग्स. और ऑल्सो व्हाट हैपेंस, रूट ऑफ राइट लंग्स है, राइट लंग्स से वहां से एजाइगस वेन निकलेगी, वहां से एजाइगस वेन निकलेगी जो जाएगी सुपीरियर वेना केवा में. सुपीरियर वेना केवा में और ब्लड और इम्प्योर ब्लड कहाँ से आएगा, यहाँ से रूट ऑफ लंग्स से. यहाँ से हमने देखा था पल्मोनरी ट्रंक से इधर लंग्स में गया, और लंग्स का जो रूट ऑफ लंग्स है यहाँ से हमारे रूट ऑफ लंग्स से बेसिकली एक अजाइगस वेन निकलेगी, सो अजाइगस वेन जाएगी सुपीरियर वेना केवा में, और ये भी राइट एट्रियम में एंटर करेगी. तो हम बेसिकली देख रहे हैं कि राइट एट्रियम में ब्लड कहाँ से आया. हमें पूरा पढ़ना होता है बट हम सबसे जो डिटेल में पढ़ते हैं वो राइट एट्रियम है. सो आपको रिमेंबर रखिए, आपको एग्जाम में भी सबसे जो स्पेशल फोकस करना है, एंड दैट्स ऑन द राइट एट्रियम. क्वेश्चन 99% आपके राइट एट्रियम से ही आते हैं. सो now let's see another things which are left, like inferior vena cava. It also ultimately drains into the right atrium. Also there we have already discussed the left and right superior pulmonary veins, and left and right inferior pulmonary veins, and also the trachea जो है वो डिवाइड करता है राइट और लेफ्ट पल्मोनरी ब्रोंकस में, और वहां से पल्मोनरी ट्रंक एंड वेगस से लेफ्ट रिकरेंट लैरेंजियल नर्व निकलती है जो आर्च ऑफ एओर्टा के अराउंड लूप करेगी. दिस इज द आर्च ऑफ एओर्टा, लाइक यहाँ से हमारा आर्च ऑफ एओर्टा जाएगा, और यहाँ से जो लेफ्ट रिकरेंट लैरेंजियल नर्व निकलेगी जो आर्च ऑफ एओर्टा के अराउंड लूप करेगी. और अनदर थिंग्स लाइक आप देखते हैं कुछ ग्रुप्स के बारे में, जो ग्रुप्स प्रेजेंट है यहाँ पे. लाइक लेट मी इरेज इट अगेन एंड ड्रॉ. दिस इज लेट्स सी, this is the atrium. Suppose I am drawing just completely rough diagram, and this is ventricle, and
सो दिस इज द राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब हमें ग्रूव्स देखने को मिलेंगे कुछ यहाँ पे। तो एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव देखने को मिलेगा राइट और लेफ्ट इंटरवेंट्रिकुलर, मतलब दो वेंट्रिकल्स के बीच में। आगे वाला सरफेस है ये वाला, तो आगे वाले सरफेस पे एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव देखने को मिलेगा राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। और इस यहाँ पे क्या होगा, इंटरवेंट्रिकुलर इंटर एट्रियोवेंट्रिकुलर आर्टरी, ये वाला ग्रूव है एंटीरियर साइड पे। और इस ग्रुप में हमको क्या मिलेगी, इसमें हमको हमें पता है आर्टरीज और वेन्स एक साथ एकम्पनाई करती है। यहाँ पे हमको आर्टरी भी मिलेगी और साथ में वेन भी मिलेगी। तो कौन सी आर्टरी और कौन सी वेन मिलेगी यहाँ पे एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रुप में? यहाँ पे हमको आर्टरी मिलेगी एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। एंड और जो वेन है, वेन हमको देखने को मिलेगी यहाँ पे द ग्रेट कार्डियक वेन, great cardiac vein we'll see here. And this is with respect to anterior interventricular groove. यहाँ पे हमको देखने को मिलेगी anterior interventricular artery and also a vein that is the great cardiac vein. आफ्टर इट विल सी द पोस्टीरियर। यहाँ पे अब ये एंटीरियर सरफेस है, सेम इसके अपोजिट जो पीछे वाली सरफेस होगी यहाँ पे इसके रेस्पेक्ट में, वहां पे पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव होगा। और पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव में भी आर्टरीज और उसकी कंपनी वेन होगी। तो वहां कौन सी आर्टरी प्रेजेंट है? सो देयर अनदर आर्टरी इज प्रेजेंट। तो पोस्टीरियर साइड है, तो वी विल से दैट इट इज द पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। सो विच आर्टरी इज प्रेजेंट हियर? दिस इज द पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, posterior interventricular artery। एंड ऑल्सो द वेन जो प्रेजेंट है यहाँ पे, वेन जो है वो मिडल कार्डियक वेन है, उल्टी साइड मिडल कार्डियक वेन। सो आगे की तरफ हमने देखा एंटीरियर के रेस्पेक्ट में तो एंटीरियर आईवी आर्टरी और ग्रेट कार्डियक वेन, पोस्टीरियर के रेस्पेक्ट में पोस्टीरियर आईवी आर्टरी और मिडल कार्डियक वेन। सो दिस इज विद रेस्पेक्ट टू द वेंट्रिकल्स ग्रूव। और दो एट्रियम के बीच में, ये दो एट्रियम है, राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम, इनके बीच में एक और यहाँ पे भी ग्रूव प्रेजेंट होगा। एंड राइट एट्रियल और वेंट्रिकल के बीच में भी ग्रूव प्रेजेंट होगा। And also the another structure which are pending with us like between right atrium and ventricle। अब एक ग्रूव यहाँ देखने को मिल गया हमको, उसके अलावा ग्रूव्स हमको देखने को मिलेंगे राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में। यहाँ पे जो ग्रूव देखने को मिलेंगे हमको दैट इज द एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव, एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव देखने को मिलेंगे। तो दिस इज द राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव, मतलब एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव बोल सकते हैं इसको, या कोरोनरी सल्कस। एक तो ये यहाँ पे देखने को मिलेगा और यहाँ पे भी हमको एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव और कोरोनरी सल्कस देखने को मिलेगा। अब राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव को देखो। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो हमको क्या चीजें मिलेंगी। अब ग्रूव है तो कुछ ना कुछ तो होगा, इसके अंदर कोई आर्टरी जो सप्लाई होगी। तो राइट कोरोनरी सल्कस है तो इसमें राइट कोरोनरी आर्टरी होगी। right coronary basically it is present right coronary artery। I'll just let me write it with the red, like the right coronary artery is present। Coronary artery is present। एंड ऑल्सो व्हाट्स प्रेजेंट हियर, पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। ये वाला जो है इसके पीछे पोस्टीरियर सरफेस आएगा। वी नो वेरी वेल, अभी हमने डिस्कस किया था बेसल सरफेस और द पोस्टीरियर सरफेस। तो राइट कोरोनरी आर्टरी राइट साइड है, तो राइट कोरोनल सल्कस में राइट कोरोनरी आर्टरी, पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। तो पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, इधर पीछे वेन्स दो वेंट्रिकल के बीच में, पोस्टीरियर आईवी आर्टरी, राइट कोरोनरी आर्टरी, पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। एंड द लास्ट जो है वो राइट मार्जिनल आर्टरी प्लस स्मॉल कार्डियक वेन्स ऑल्सो से राइट मार्जिनल आर्टरी एंड प्लस स्मॉल कार्डियक वेन आर ऑल्सो सीन हियर। So these are the structures here present here, and the another structures which are present like let's see। So जैसा हमने देखा था अभी राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ग्रूव है, कोरोनरी सल्कस में हमने आर्टरी देखी थी और कार्डियक आर्टरी और स्मॉल कार्डियक वेन देखी थी। और वैसे ही लेफ्ट वाला जो पोर्शन है, लेफ्ट में हमको क्या देखने को मिलेगा? लेफ्ट में हमको देखने को मिलेगा लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। यहाँ ये वाली साइड है, एंटीरियर साइड है, तो इधर एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, लेफ्ट कार्डियक आर्टरी, दिस इज द
First of all, this is the left coronary artery. This was the left coronary artery. एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी उसका अपोजिट चल रहा है यहाँ पे बिल्कुल. और यहाँ पे एक चीज और आ जाएगी, वहां पे हमारे था राइट मार्जिनल आर्टरी प्लस स्मॉल कार्डियक वेन. और यहाँ पे हमारा आ जाएगा सर्कमफ्लेक्स ब्रांच. हियर इट विल सर्कमफ्लेक्स ब्रांच. सो यहाँ पे 3 चीजें देखने को मिलेंगी, लेफ्ट कोरोनरी, एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर और सर्कमफ्लेक्स ब्रांच. Another things like also, now let's see the another things. It is a coronary sinus and in the posterior part में हमको right atrium के posterior part में coronary sinus भी देखने को मिलेगा. तो coronary sinus अपना blood कहाँ से receive करता है? तो coronary sinus receive its blood from the great cardiac vein, middle cardiac vein and the small cardiac vein. It receives the blood from the great cardiac vein, middle cardiac vein and the small cardiac vein. Another structure, it is the crux of the heart. So these are the structure with respect to heart. And the another stuff which is left here, that like on right atrium, like see the diagram on this is the diagram. यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट एट्रियम जो है ना. अब राइट एट्रियम में कुछ और चीजें देखने को मिलेंगी, लाइक ट्रांसवर्स मस्कुलर रिज भी प्रेजेंट है. ये पूरा राइट एट्रियम का सेक्शन है. यहाँ पे राइट एट्रियम में हमको ट्रांसवर्स मस्कुलर रिजेस देखने को मिलेंगी. यहाँ पे ट्रांसवर्स मस्कुलर रिज देखने को मिलेगी. उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज द मस्क्यूलाई पैक्टिनेटी. What's that known as? I am writing the term here, and that's known as the musculi pectinati. Musculi pectinati. So this is the structure with the it is basically the transverse muscular ridge जो present है right atrium पे. और अनादर इंटर एट्रियल सेप्टम, जो 2 आर्ट्रियल सेप्टम है, इंटर एट्रियल सेप्टम प्रेजेंट है, वहां पे हमको एक डिप्रेशन देखने को मिलेगा. तो उस डिप्रेशन को हम क्या बोलेंगे, द डिप्रेशन दो इंटर आर्ट्रियल सरफेस पे, इंटर आर्ट्रियल सरफेस पे सेप्टम मिलेगा. यहाँ पे देखिए इस जगह हमको एक सेप्टम मिलेगा. उस सेप्टम को हम क्या बोलेंगे, उस सेप्टम को हम बोलेंगे फोसा ओवेलिस. ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है आपको, दैट इज अ फोसा ओवेलिस. और उसकी जो मार्जिन है, फोसा ओवेलिस की जो मार्जिन है, एक मतलब हाईलाइटेड एक प्रोमिनेंट मार्जिन है, उसको हम क्या बोलेंगे, एन्युलस ओवेलिस और द लिम्बस फोसा ओवेलिस. फोसा ओवेलिस वापस मैं रिपीट करूं, दैट इज द फोसा ओवेलिस. एक डिप्रेशन प्रेजेंट है. फोसा ओवेलिस डिप्रेशन के मार्जिन, एक मार्जिन है प्रोमिनेंट मार्जिन. जो प्रोमिनेंट मार्जिन है वो उसको क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे एन्युलस ओवेलिस और द लिम्बस फोसा ओवेलिस. सो दिस इज द विद रेस्पेक्ट टू द राइट एट्रियम. एंड the another like one thing is left here. So right atrium और right ventricle, like राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल को आप देखोगे, इधर राइट एट्रियम से हमारे राइट ऑरिकल भी एक प्रोजेक्शन अराइज होता है जिसको हम बोलते हैं राइट ऑरिकल. एंड लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट ऑरिकल अराइज होता है. अगर हम हार्ट के डेप्थ में देखेंगे, लाइक दिस इज देखिए ये राइट एट्रियम है, ये वाला पूरा पोर्शन. और राइट एट्रियम से एक पोर्शन, अगर आप हार्ट का सॉफ्ट टिश्यू उठा के देखेंगे तो आपको उसमें एक पोर्शन, एक प्रोजेक्शन दिखेगा. सो दैट इज नोन एज द राइट एट्रियम. सेम ऑन द लेफ्ट एट्रियम साइड, लेफ्ट एट्रियम से एक भी प्रोजेक्शन दिखेगा, दैट इज द लेफ्ट एट्रियम. So this is with respect to the heart. So these are the important structure for the viva purpose and for all. So if you have any doubts regarding this, then you can ask me in the comment section, or I have left something in that, or any suggestion regarding it, then you can just comment it down in the comment section. Or if you have any queries, then just DM me on my Instagram handle mentioned in my channel link, and also in the description provided below. So bye bye guys, keep learning, keep studying.